स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक है सिलॉक्स। उम्मीद करते हैं जितने भी टॉपिक आज आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके थ्रू आप आरआरबी पीओ के एग्जाम में 2 मिनट में 5 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। होता क्या है ना एग्जाम में कि बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि नॉट फॉलो करेगा या सम नॉट, इससे क्या होगा। अच्छा, ऐसा तो बहुत सारे डाउट होते हैं माइंड में आप सभी के, तो वो डाउट मैं सारा आज आपका क्लियर कर दूंगा और ये मैं ऐसे समझाऊंगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए अंत तक और सारे बच्चों से शेयर जरूर करना। जो बच्चे भी गांव वगैरह में हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वो कोचिंग नहीं कर पाते क्योंकि उतने पैसे उनके पास होते नहीं है। ठीक है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज मैं आपको टोटल 5 सम कराऊंगा और 5 सम काफी अच्छे हैं। और एक बात, जो न्यू पैटर्न के सिलॉक्स आ रहे हैं हमारे चैनल पर, ऑलरेडी मैंने 3-4 पैटर्न करवाए हैं सिलॉक्स के, तो वो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, न्यू पैटर्न के जो सिलॉक्स आ रहे हैं अभी, जो न्यू पैटर्न के रिसेंट में कौन सा रिवर्स सिलॉगिज्म, वो उम्मीद करते हैं कि प्री के एग्जाम में नहीं आएगा। अगर बाई चांस आ जाए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मैं आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम से पहले एक बार और रिवर्स सिलॉग्स भी करा दूंगा। ठीक है ना। और कुछ ट्रिक बताऊंगा करना कैसे था, लेकिन आज मैं आपका A to Z सिलॉग्स का कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। उससे पहले मैं बोलूंगा जिन बच्चों का बेसिक भी अगर स्ट्रांग नहीं है ना, बेसिक हमारे चैनल पे ऑलरेडी सिलॉग्स पड़ा हुआ है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक आप देख लोगे ना तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में आपका डाउट भी क्लियर करूं, वो भी अच्छे से। ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मल, अब मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाने से पहले 1-2 सम बताऊंगा, आप थोड़ा देख लो और माइंड में आप इस चीज को चिपका लो, मतलब फेविक्विक की तरह आप चिपका लो। देखो नॉर्मल मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास अगर सम दिया गया है तो पॉसिबिलिटी वाले केस में ऑल फॉलो करेगा। अगर आपका स्टेटमेंट में ऑल दिया गया है तो पॉसिबिलिटी वाले केस में सम फॉलो करेगा। इतना आप याद रखना। अगर स्टेटमेंट में नो दिया गया है तो कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। 3 चीज मैंने बोला, आपको दिखा दे रहा हूं फटाफट इस चीज को, जिससे आप एक बार अपने माइंड में चीज बैठा लो। नॉर्मल देखो, अगर दिया गया है सम ए इज बी, सम ए इज बी, थोड़ा जो ए है वो बी है। अगर आपको क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी तो आप बोलोगे थम्स अप, 100% सही है। अगर आपसे बोले ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी तो आप बोलोगे थम्स अप, 100% श्योर है, ये भी फॉलो करेगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोले ऑल ए इज बी, ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोला, ऑल ए इज बी, अगर बोले सम ए इज बी इज पॉसिबिलिटी तो आप बोलोगे 100% फॉलो करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर बोले सम बी इज ए इज पॉसिबिलिटी तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, रीस्टेटमेंट पॉसिबिलिटी वाले केस में फॉलो नहीं करता है। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। अगर मैं नॉर्मल बोलूं, अगर आपके पास गिवन दिया गया, गिवन दिया गया है स्टेटमेंट में सम, तो पॉसिबिलिटी वाले केस में ऑल फॉलो करेगा। अगर आपका गिवन दिया गया है ऑल तो पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या फॉलो करेगा, सम फॉलो करेगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया गया है नो ए इज बी, यानी कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग है अपना। ठीक है, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग है ए और बी। तो अगर आपसे बोले ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, आप बोलोगे यार हो पता है स्टेटमेंट में बोल ही दिया गया है कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी कैसे होगा, क्लियर तो बोल दिया गया है ना, ए और बी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, नो रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी तो फॉलो करेगा ही ना, सम फॉलो करेगा ना, सम नॉट फॉलो करेगा ना, ऑल फॉलो करेगा, कुछ फॉलो नहीं करेगा। हमको पता है कि स्टेटमेंट में बोल दिया गया है नो, मतलब कोई रिश्ता नहीं है ए और बी के बीच में। ठीक है, इतना चीज उम्मीद करते हैं अभी तक आप थोड़ा सा समझ में आए होंगे सम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि सम काफी हाई लेवल के हैं सारे। ठीक है ना। अब एक चीज और, ये चीज भी बहुत सारे बच्चों का माइंड में अभी भी डाउट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देखना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा। और एक क्वेश्चन, अगर आपको बोल दे नॉर्मल सा क्वेश्चन में अगर बोल दे सम ए आर नॉट बी, ठीक है, क्या बोले, सम ए आर नॉट बी, देखो क्या बोला, सम ए आर नॉट बी,
तो देखो ड्राइंग क्या बन सकता है, बहुत सारा ड्राइंग बन सकता है सम ए आर नॉट बी का। एक तो ये पार्ट सम ए आर नॉट बी, यानी कि जो ये पार्ट है ए का वो, सॉरी, अगर आपको बोल दे सम ए, यानी कि जो ये पार्ट है क्या है, ये पार्ट जो है वो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर नॉट बी, अगर आपसे पूछे कंक्लूजन में यानी कि निष्कर्ष में पूछे कि सम बी आर नॉट ए, तो आप बोलना कि भैया ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, डाउट है बहुत सारे बच्चों का ये चीज। अगर बोल दे सम बी आर नॉट ए, तो ये फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देखो आपको बोला क्या, सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, यानी कि कुछ पार्ट ए का बी नहीं है। अब पूछा कुछ पार्ट जो बी का वो ए नहीं है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, ये गलत है आपका। आप बोलोगे भैया जो ए पार्ट है वो बी नहीं, वो तो क्लियर बोल दिया, तो सेम तो बी और ए वही फॉलो करेगा। नहीं, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। मैंने क्या बोला, सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ पार्ट ए का बी नहीं है। अगर आपको मैं यहां से बोलूं सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, ये फॉलो हमारा नहीं करेगा। क्यों नहीं, सॉरी, अगर आपको बोले ये ए, अगर आपको बोले सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे फॉलो नहीं करेगा। क्यों फॉलो नहीं करेगा? देखो स्टेटमेंट में तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना कि सम ए आर नॉट बी, ये तो स्टेटमेंट में क्लियर दिखाई दे रहा है कि सम ए आर नॉट बी। अगर आपसे कोई आकर पूछता है कि सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे, यार पॉसिबिलिटी तुम क्यों पूछ रहा है हमसे, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है सम ए आर नॉट बी, ये तो है, ये चीज तो है, फिर पॉसिबिलिटी तुम लगाया क्यों? जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं बना सकते ना। अगर बोले सम ए इज बी, तो हम बोलेंगे ठीक है चलो ये तो दिख रहा है सम ए आर बी, स्टेटमेंट में दिया गया है। अगर कोई बंदा आपसे आकर पूछे सम ए आर बी पॉसिबिलिटी, नहीं, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट में कि सम ए आर नॉट बी, ये बोल भी दिया गया है, तो सम ए आर नॉट बी पॉसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है? अगर आपसे घर में आकर कोई पूछे आपसे कि आपके घर में फ्रिज है, अरे हमको तो पता है मेरे घर में फ्रिज है। और देखो इस क्वेश्चन को अच्छे समझो, अगर कोई आकर आपसे बोलता है कि आपके घर में फ्रिज है, तो हम बोलेंगे कोई नहीं, कोई अगर आपके आकर पूछे कि आपके घर में फ्रिज हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी, तो हम बोलेंगे हो सकता है क्या मतलब, मेरे घर में ऑलरेडी हमको पता है स्टेटमेंट मेरे घर में है, अब हो सकता है क्या मतलब? आप ऐसे बोलिए कि आपके घर में फ्रिज है, हो सकता है मत बोलिए, वो तो क्लियर हमको दिखाई दे रहा है सम ए आर नॉट बी। अगर आपको बोल दे यहीं पर कि सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे फॉलो करेगा। हमको यह पता है कि सम ए आर नॉट बी है, लेकिन यह तो हो सकता है ना सम बी आर नॉट ए, ऐसे हो सकता है जब तक आपको ऐसे बोला है, लेकिन ऐसे आपका कुछ भी फॉलो कर सकता है, कुछ भी, सम बी आर नॉट ए, सम बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, कुछ भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, बस आप नॉर्मल याद रखना ये बात कि सम ए आर नॉट बी ऐसे आपका दिया गया है, तो सम बी आर नॉट ए ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, आप नॉर्मल याद रखना, उल्टा में आपका सम बी आर नॉट ए फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कैसे कैसे दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंग्लिश में, हालांकि ऐसा मत बोलना कि भैया हिंदी मीडियम वाले का समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन को कोशिश करूंगा हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट करूं जिससे सारे बच्चों को हेल्प हो सके और आप समझ भी जाओगे, नॉर्मल सा फंड है। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऑल टी आर कॉफी, तो ड्राइंग क्या हो सकता है, ऑल टी आर कॉफी का पूरा जो टी है वो क्या है, ऑल टी आर कॉफी। ठीक है ना, COFF। फिर क्या बोला, नो कप इज कॉफी, यानी कि जो कप है, कप और कॉफी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर बोल दिया गया स्टेटमेंट में कि नो कप इज कॉफी। फिर क्या बोल रहा है, ऑल कप आर प्लेट, यानी कि जो पूरा का पूरा कप है वो क्या है,
वो है हमारा प्लेट, ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, सम प्लेट आर नॉट टी, सम प्लेट आर नॉट टी, सम प्लेट आर नॉट टी, यानी कि कुछ पार्ट जो प्लेट का है वो क्या नहीं है, टी नहीं है, कुछ पार्ट, सम नॉट, ठीक है ना। सम प्लेट आर नॉट टी बोला है, ठीक है। अब आपके पास निष्कर्ष क्या दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है सम प्लेट आर नॉट टी, ये मेरा फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, आप माइंड में डाउट मत रखना, ये 100% फॉलो करेगा। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है भैया सिलॉक्स में रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है। अब मैं बोलूंगा ये फॉलो करेगा, मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया कि पॉसिबिलिटी वाले केस में रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल स्टेटमेंट में आपका रीस्टेटमेंट फॉलो करेगा। क्यों, क्या बोले हम, सम प्लेट आर नॉट टी, सम प्लेट आर नॉट टी, ये आपका स्टेटमेंट में था। अब कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा, ठीक है। देखो कैसे फॉलो करेगा, मैं आपको ये बता रहा हूं अभी। देखो नॉर्मल, अगर आपको बोलता है कोई चीज आपको बोलता है आकर कि आप स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट कि आपके घर में फ्री टीवी है क्या, आप स्टेटमेंट में दिया गया है आपके घर में टीवी है। स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया है, स्टेटमेंट में आपने बोला है क्या, स्टेटमेंट में आपने बोला है कि मेरे घर में टीवी है, मेरे घर में टीवी है, ये स्टेटमेंट है। अब कोई बंदा आपके गेट पर आएगा और आपसे पूछेगा आपके घर में टीवी है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं तुम्हारा क्वेश्चन गलती है, तुम ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, हाँ मेरे घर में टीवी है। तो यह नॉर्मल दिखाई दे रहा है कि सम प्लेट आर नॉट टी, और हमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट में कि सम प्लेट आर नॉट टी, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ सम प्लेट आर नॉट टी फॉलो करेगा। कहने का मतलब है जो स्टेटमेंट में दिया गया है रीस्टेटमेंट निष्कर्ष में फॉलो करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले केस में फॉलो नहीं करेगा। अगर आपका ये बोलता सम प्लेट आर नॉट टी इज पॉसिबिलिटी, तो ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी केस नहीं दिया है और रीस्टेटमेंट दिया है तो फॉलो करेगा, इस बात को पहले आप समझो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला तो फॉलो करेगा ही करेगा, अब दूसरा क्या है, सम प्लेट आर नॉट कॉफी, सम प्लेट आर नॉट कॉफी, सम प्लेट आर नॉट कॉफी, ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। देखो सम प्लेट आर नॉट कॉफी, अब देखो हमको पता है कि पूरा का पूरा जो कप है वो प्लेट है, पूरा का पूरा कप वो प्लेट है, और कप और कॉफी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जो ये पार्ट है, ये पार्ट तो कॉफी नहीं है ना, तो बोल ही सकते हैं ना कि जो सम प्लेट आर नॉट कॉफी, क्योंकि कॉफी और कप में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मान लो कप वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरा का पूरा जो कप है वो प्लेट है और कप और कॉफी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो प्लेट के अंदर ही तो कप है, तो यानी कि ये कप वाला पार्ट कॉफी नहीं है, तो बोल ही सकते हैं ना सम प्लेट आर नॉट कॉफी, सम प्लेट आर नॉट कॉफी, सम प्लेट आर नॉट कॉफी। तो ये हमारा 2 नंबर भी फॉलो करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं वो भी और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आपके पास है नंबर 2 क्वेश्चन, क्या है देखिए, ऑल की आर 98, ऑल की पूरा का पूरा जो की है वो क्या है, ऑल की आर 98। अब क्या बोला है, ऑल सक्सेस आर एडुकेशन, ऑल 98 आर सक्सेस, ऑल 98 आर सक्सेस, यानी कि पूरा का पूरा 98 क्या है, हमारा सक्सेस है। अब क्या बोला, ऑल सक्सेस आर एडुकेशन, यानी कि पूरा का पूरा जो सक्सेस है वो क्या है, वो है हमारा एडुकेशन, ठीक है ना। डायग्राम तो यही बनने वाला है हमारा। अब देखो, अब आपके पास निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या दिया गया है, ऑल एडुकेशन बीइंग की इज पॉसिबिलिटी, ऑल एडुकेशन बीइंग की इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा एडुकेशन की हो सकता है क्या। अगर देखो ऑल एडुकेशन बीइंग की इज पॉसिबिलिटी, ये क्या, ये बोल रहा है आपको कि आप क्या करो ना, ये ऑल एडुकेशन बीइंग की इज पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है क्या डायग्राम। आप बोलोगे नहीं, अगर एडुकेशन को उठाकर की के अंदर डाले तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी होता क्या है
कि आपका पॉसिबिलिटी आप कुछ भी दिखलाओ, लेकिन आपका स्टेटमेंट जो है उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी जब आप दिखाते हो ना अलग डायग्राम में कि हां ऐसा हो सकता है, तो आपको यह भी दिखाना पड़ेगा साथ साथ कि हां स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहा है। अगर बोला ऑल एजुकेशन बिंग की इस पॉसिबिलिटी, कहने का मतलब है वो ये चीज बोल रहा है कि ऑल एजुकेशन बिंग की इस पॉसिबिलिटी, हम बोले चलो ऐसा डायग्राम बना दिए, लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या था, ऑल की आर 98 और ऑल 98 आर सक्सेस, ऑल सक्सेस आर एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर की है तो, लेकिन यहां पर की क्या है, बाहर आ जा रहा है, तो स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। और क्या पॉसिबिलिटी होता क्या है, पॉसिबिलिटी आप दिखलाओ, लेकिन आपका उस पॉसिबिलिटी वाले केस में स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस बात को आप लोग। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सम एजुकेशन आर डेफिनेटली 98, सम एजुकेशन आर डेफिनेटली 98, कुछ एजुकेशन जो है 98 है क्या, अरे बिल्कुल, हमको पता है कि पूरा का पूरा जो 98 है वो एजुकेशन का अंदर है, पूरा का पूरा। अरे हमको पूरा से क्या मतलब है, हमको नॉर्मल के क्या पूछ रहा है, सम एजुकेशन, कुछ एजुकेशन है क्या, अरे पूरा के अंदर ही तो थोड़ा आ जाएगा ना, पूरा के अंदर ही तो थोड़ा है। अब हमसे पूछा क्या, हमसे नॉर्मल कोई अगर पूछता है पूरा 98, जो पूरा एजुकेशन है वो 98 है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ। अब देखो एजुकेशन के अंदर 98 है, हमको पता है कि पूरा का पूरा 98 जो है वो एजुकेशन है, हमसे पूछा क्या थोड़ा है क्या, अरे पूरा के अंदर ही थोड़ा आएगा ना, पूरा है तभी थोड़ा है, तो ये हमारा फॉलो करेगा सम एजुकेशन आर डेफिनेटली 98, बिल्कुल ऑल के अंदर ही तो सम छुपा है ना। अगर हमसे बोले कि वो लड़का पूरा खराब है, हमको पता है कि वो लड़का पूरा खराब है, अगर आपसे कोई आके पूछा वो लड़का थोड़ा खराब है क्या, अरे हाँ पूरा खराब है, उस पूरा में तो थोड़ा है ना, हाँ थोड़ा भी खराब है, पूरा के अंदर ही तो थोड़ा है ना, तो इस बात को आप समझो। अब देखो आपके पास थर्ड क्या दिया गया, ऑल सक्सेस आर 98, ऑल सक्सेस आर 98 नहीं हो सकता, ये बोल रहा है ऑल सक्सेस माने पूरा का पूरा जो सक्सेस है वो 98 बाहर है, लेकिन हमको पता है 98 अंदर है सक्सेस के, ना कि सक्सेस 98 के अंदर है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, इस चीज को आप उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए आपके पास मैं थर्ड क्वेश्चन रख रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सम आईबीपीएस आर एसबीआई, सम आईबीपीएस यानी कि आईबीपीएस, सम आईबीपीएस आर एसबीआई, ठीक है ना। अब क्या बोला, ऑल एसबीआई आर आरआरबी पीओ, ऑल एसबीआई यानी पूरा का पूरा एसबीआई क्या है, आरआरबी पीओ है, ठीक है ना, ये ऑल है। अब आपको जो बोला गया है निष्कर्ष में यानी कि कंक्लूजन में जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, पहले वाले में ऑल आईबीपीएस, पूरा का पूरा आईबीपीएस बिंग आरआरबी इज पॉसिबिलिटी, हां हो सकता है। कैसे, यहां पर सम दिया गया है, सम का रिलेशन है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था अगर रिलेशन सम का हो और डिमांड कर दे ऑल का पॉसिबिलिटी वाले केस में तो फॉलो करता है, तो ऑल आईबीपीएस बिंग आरआरबी इज आरआरबी पीओ इज पॉसिबिलिटी। देखो अगर मैं ऑल आईबीपीएस यानी कि एसबीआई क्या है, पूरा का पूरा एसबीआई क्या है, हमारा आरआरबी है, ठीक है ना। अब हमको बोलने क्या बोल रहा है, ऑल आईबीपीएस बिंग आरआरबी पीओ इज पॉसिबिलिटी, यानी कि बोल रहा है एक आईबीपीएस ऐसा कर दो, ऑल आईबीपीएस बिंग आरआरबी पीओ इज पॉसिबिलिटी हो सकता है। और देखो हमारा स्टेटमेंट अभी भी सही है, देखो सम आईबीपीएस आर एसबीआई, सम आईबीपीएस, अगर मैं इसको ऐसे रब कर ऐसे कर दूं आईबीपीएस, ठीक है, एक ही बात है। अगर मैं बोलूं सम आईबीपीएस आर एसबीआई हो रहा है और ऑल एसबीआई आर आरआरबीपीओ, अभी भी मेरा स्टेटमेंट सही है और पॉसिबिलिटी भी हमारा फॉलो कर गया कि ऑल आईबीपीएस आर आरआरबीपीओ इज पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो हमारा देखो ये फॉलो करेगा, नॉर्मल आपको ट्रिक बता दिए थे, अगर सम दिया है और डिमांड कर दे ऑल का तो फॉलो करेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ऑल सच आईबीपीएस, इसको मैं रख कर देता हूं, ऑल सच आईबीपीएस which are not RRBPO can never be SBI। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा, ऑल सच, सच का मतलब क्या,
जो पार्ट आरआरबी पीओ नहीं है, और वो पार्ट कौन सा, ये पार्ट वो पार्ट का किसकी बात कर रहा है, ये पार्ट जो आरआरबी पीओ नहीं है, विच कैन नेवर बी, वो एसबीआई पीओ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल 100%। जो ये पार्ट जो आरआरबी पीओ नहीं है, ऑल सच पार्ट विच आर नॉट आरआरबी पीओ ऑफ आईबीपीएस कैन नेवर बी एसबीआई पीओ, वो एसबीआई पीओ भी कभी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एसबीआई किसके अंदर है, आरआरबी पीओ के अंदर है एसबीआई। अब ये पार्ट जब आरआरबी पीओ होगा नहीं, तो एसबीआई भी नहीं होगा ना। अगर मैं इसको एसबीआई अगर ऐसे बनाऊं, ऐसे दिखाता हूं कि नहीं एसबीआई हो सकता है, तो इसके बाहर तो आरआरबी पीओ भी बनेगा ना। क्यों बनेगा, क्योंकि एसबीआई आरआरबी पीओ के अंदर है, तो जो भी बाहर का पार्ट आरआरबी पीओ नहीं होगा आईबीपीएस वाला, वो एसबीआई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों फॉलो करेगा। ठीक है ना। अब देखो, अब जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 1 2 3 4। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आपका है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला है आपको ऑल सचिन आर विराट, यानी कि ऑल सचिन आर विराट, यानी कि ये सचिन है, ठीक है ना। ऑल सचिन क्या है, हमारा विराट है। ठीक है। अब क्या बोला, नो विराट इज गेल, यानी कि विराट और गेल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब क्या बोला है, ऑल गेल आर आमला, यानी कि पूरा का पूरा जो गेल है वो कौन है, वो है हमारा आमला। ठीक है। अब क्या बोला, सम आमला आर रूट, यानी कि कुछ जो आमला है वो क्या है, वो जॉय रूट है, यानी कि रूट है। सम आमला आर रूट, कुछ आमला जो है रूट है। अब आपके पास जो दिया गया है कंक्लूजन, वो क्या बोला गया, देखो, सम गेल आर रूट, सम गेल आर रूट, बिल्कुल नहीं। कहां लग रहा है, कोई रिलेशनशिप है क्या गेल और रूट में, स्टेटमेंट में आपको ऐसा बोला गया क्या, कुछ जो गेल है वो रूट है, या कुछ जो रूट है वो गेल है। और हमारा ड्राइंग में भी नहीं लग रहा है कि गेल और रूट के बीच में कोई रिलेशनशिप है, और बोल दिया गया सम गेल आर रूट, तो फॉलो नहीं करेगा। अगर यही बोलता कि सम गेल आर रूट इज पॉसिबिलिटी, तो ये फॉलो करता पॉसिबिलिटी वाले केस में। ठीक है। अब देखो क्या बोला गया नंबर 2 वाले में, ऑल सचिन बिंग आमला इज पॉसिबिलिटी, ऑल सचिन बिंग आमला इज पॉसिबिलिटी, तो ये फॉलो करेगा। देखो, गेल और विराट के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। आमला और सचिन और विराट के बीच में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विराट और गेल के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। और आपको क्या बोला, ऑल सचिन बिंग आमला इज पॉसिबिलिटी, माने ये हमारा गेल है, ठीक है, ये गेल है, और ये क्या है, ये हमारा आमला है। अब आपको क्या बोल रहा है कि ऑल सचिन, अगर पूरा का पूरा सचिन अगर यहां पर लेकर आए हम, पूरा का पूरा ऑल सचिन बिंग आमला इज पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है ना। अब देखो, सचिन के अगर बाहर भी मैं क्या करूं, विराट कर दूं, फिर भी फॉलो करेगा। लेकिन देखो, अभी भी विराट और गेल के बीच में रिलेशनशिप नहीं है अभी भी, तो हमारा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और पॉसिबिलिटी वाला केस भी फॉलो कर रहा है। उठ कर आ ही सकता है ना। क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। अब देखो नंबर 3 वाला क्वेश्चन आप लोग, ऑल रूट आर विराट इज पॉसिबिलिटी, ऑल रूट आर विराट इज पॉसिबिलिटी। देखो, बोल रहा है पूरा का पूरा रूट विराट हो सकता है क्या, यानी ये जो रूट है, यही बोला ना। हाँ, अब ये जो रूट है, ये रूट अगर मैं यहां लगा दूं, ऑल रूट इज विराट इज पॉसिबिलिटी, तो ऑफकोर्स फॉलो करेगा हमारा, क्योंकि ये जो रूट है यहां उठकर आ गया। ठीक है। पॉसिबिलिटी वाले केस में यहां पर उठकर आ गया, और जो रूट है वो क्या है, सम आमला है, सम आमला, और इसके बाद क्या हो गया हमारा गेल। तो देखो, हमारा पॉसिबिलिटी भी फॉलो कर गया और स्टेटमेंट भी अभी भी सही है। ठीक है। तो ये हमारा फॉलो करने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था सम करवाने से पहले कि क्या क्या पॉइंट आपको माइंड में रखना है। अब जो आपका लास्ट सम है और 5 नंबर इंपॉर्टेंट सम है, वो आप देखो
क्या बोला है? ऑल कैट आर डॉग। अच्छे से देखिएगा इस चीज को आप लोग। ऑल कैट, पूरा का पूरा जो कैट है वो क्या है? डॉग है। अब क्या बोला है? सम डॉग आर एलिफेंट। ठीक है, सम डॉग यानी कुछ डॉग क्या है? हमारा एलिफेंट है। ठीक है, अब क्या बोला है? ऑल एलिफेंट आर माउस, यानी कि पूरा का पूरा जो एलिफेंट क्या है? वो माउस है। फिर क्या बोला? सम कैट आर नॉट माउस। सम कैट आर नॉट माउस, यानी कि कुछ जो कैट है ना, कुछ पार्ट, वो क्या है? वो माउस नहीं है। कुछ पार्ट बोला है, सम कैट आर नॉट माउस। अब आपको कंक्लूजन में क्या बोला गया है? सम माउस आर नॉट कैट। सम माउस आर नॉट कैट। अभी मैंने आपको बताया कि जब ऐसे बोलता है तो आपका ठीक है, लेकिन उल्टा बोलता है तो फॉलो नहीं करेगा। अब क्या बोला? सम माउस आर नॉट कैट, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या बोला? सम एलिफेंट आर नॉट कैट। सम एलिफेंट आर नॉट कैट, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपको बोल दे सम ए, ये जो ए पार्ट है वो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। क्या बोला? सम ए, कुछ ए का पार्ट बी नहीं है। ये तो नहीं बोला ना कि बी का पार्ट ए नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी बोला। ठीक है, सम बी आर ए तो हो ही सकता है ना, हो सकता है कि नहीं पॉसिबिलिटी वाले केस में। लेकिन पॉसिबिलिटी वाले केस में सम ए आर नॉट बी इस पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले केस में सम बी आर नॉट ए हो सकता है। तो स्टेटमेंट में क्लियर जब तक आपको ना बोल दे कोई चीज को लेकर, आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। यहां पर क्या बोला? सम कैट आर नॉट माउस। ये नहीं बोला है कि सम माउस आर नॉट कैट। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि ये चीज को, इसीलिए मैं आपका डाउट क्लियर करना चाह रहा था। उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद ना आपके माइंड में सम नॉट सम वाला पॉसिबिलिटी वाला माइंड में डाउट नहीं रह गया होगा। और 2-3 दिन के अंदर मैं रिवर्स सिलॉक्स दोबारा करा दूंगा, जो मैंने पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।